आगाज भी अच्छा ही होगा। शुरुआत ऐसी है तो आगाज कैसी होगी, तो आगे भोलेनाथ पे सौंपते हैं बहुत ही अच्छे से और बड़े पैमाने पे फिर से इस तरह का भव्य कार्यक्रम करके आप लोग को बुला करके सम्मानित किया जाएगा। आज राइजिंग बिहार चैनल पर मैं आपको एक ऐसे समारोह से परिचित करवा रहा हूं जहां सावन का महीना चल रहा है और सावन महोत्सव धूमधाम से मनाई जा रही है। पटना में मधुबन अपार्टमेंट में संगीता एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से आज भव्य आयोजन किया गया और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद हमारे माला जी उपस्थित हैं और डिम्पल जी उपस्थित हैं। आप सबका किशोरी सिन्हा जी जो गायिका हैं, लोक गायिका हैं, वंदना कुमारी हमारे मंच पर उपस्थित हैं और आज जो इनका संयोजन किए हैं संगीता जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आपसे इनसे थोड़े बहुत रूबरू कराएं अपने दर्शकों को और यूट्यूब चैनल के तमाम दर्शकों को। तो सबसे पहले मैं आता हूं संगीता जी की ओर। संगीता जी, आप जो यह आयोजन किए हैं ये तो भक्तिमय आयोजन है और सावन के महोत्सव में तो इसका अपना अलग महत्व है, तो आपका क्या उद्देश्य रहा है इस कार्यक्रम के पीछे और आप इसके प्रति कब से यह आयोजन कर रही हैं? कार्यक्रम तो हम अभी ये सावन की वजह से किए हैं। सावन में हमको बहुत अच्छा लगता है, महादेव का पूजा पाठ या जो कुछ भी है, तो सब चर्चा रखना था हम लोगों को। लेकिन हमारा ट्रस्ट जो है वो गरीबों की मदद करने के लिए है। किसी को किसी भी तरह का ज़रूरत हो, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है और किसी का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, हर तरह का मदद के लिए हम लोग तैयार हैं। इसी वजह से ये खोले हैं। काफ़ी जगह पे हम देखे कि लोग कहते हैं मदद करते हैं, करते नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं। तो हम किसी और के थ्रू जाते थे, होता नहीं था, तो मुझे लगा कि हमको खुद करना चाहिए। जो जज्बा मेरे अंदर है तो क्यों नहीं हम खुद करें। तो हमारा साथ देने के लिए इतने लोग हैं। सबसे पहले हैं माला जी जो कि हर हाल में ऑन है, हर हाल में वो रेडी रहती हैं। कभी भी जिस हाल में भी बोल दें ये काम है मैडम, तैयार रहेंगी। डिम्पल जी हैं, डिम्पल जी भी रेडी रहती हैं। माला जी हैं हमारे ट्रस्ट की अध्यक्ष, उनका भी एथी है माला सिन्हा जी, और सेक्रेटरी के पोस्ट पे हैं ये डिम्पल जी। मतलब कि आप एक सामाजिक सेवा से भी जुड़ी हुई हैं, यह बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लग रहा था केवल आप एक सावन महोत्सव का अवसर पर केवल पूजा नहीं, पूजा पाठ भी समाज का ही एक मतलब कि सेवा का एक अंग है। जी है। मैं लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आप सामाजिक सेवा में इतनी कब से आप यह कार्यक्रम कर रहे हैं अपनी संस्था के माध्यम से? नहीं, संस्था के माध्यम से अभी हम शुरू किए हैं, करते हैं फ्री में, कोई संस्था का नाम नहीं है। ऐसे ही साईं भंडारा कराते हैं, शनि मंदिर का भंडारा करवा देते हैं, काफ़ी भिखारियों का या फिर जो कुछ भी है गरीबों का मदद कर देते हैं, कपड़ा लत्ता बांटते हैं। तो सबका सपोर्ट मिला कि आप क्यों नहीं खुद का खोल ले रही हैं, जो आप ऐसे करती हैं तो खुद का एक खोलिए, हम लोग साथ में हैं, इसीलिए हम खोले हैं। नहीं, इसका जुगाड़ आप कैसे करते हैं आर्थिक रूप से? आप तो बहुत इसे बांटने में, सेवा करने में तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को सरकारी मदद मिलता है, बहुत सारे को बहुत कुछ मिलता है, आप इसी व्यवस्था कैसे कर लेती हैं? हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग जो भी करते हैं हम ये समझते हैं जब भगवान खाने के लिए दिए हैं तो बांटने के लिए भी देते हैं। उतना है भी नहीं करते हैं लेकिन करते हैं। बहुत अच्छा, यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिना सरकारी सहयोग के और आप स्वैच्छिक रूप से यह काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप धार्मिक पर्व से भी जुड़ी हुई हैं, तो ईश्वर जरूर आपको सफलता अर्जित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी भी काम को शुरू करने के लिए अगर भगवान का आशीर्वाद मिल जाए और सारी बहनों का आशीर्वाद मिल जाए तो सबसे खुशी की बात है। तो आज हमें पता चला है, इससे पहले हमें नहीं पता था कि हमें अध्यक्ष बनाया गया है। तो मेरी सौभाग्य है कि भगवान के सामने आज सरप्राइज़ मिला है कि हम अध्यक्ष बने हैं। तो हमें नहीं जानकारी थी, भगवान भोलेनाथ का कृपा है और आप सबका। तो शुरुआत अच्छा है तो काम भी अच्छा होगा। भगवान माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिला है, सभी लोग का आशीर्वाद मिला है। हमें तो लगता है सावन का अवसर पर भगवान ने यह सरप्राइज आपको दिया है। तो यही आप और क्या उम्मीद, आप क्या मतलब पहली बार आप अध्यक्ष रूप में जुड़ी हैं, तो आपको कैसा किस रूप से आप इसको सहयोग और करना चाहिएगा, आगे बढ़ाएं? जैसा कि अभी संस्थापक संगीता जी ने कहा कि हमें कहीं से आर्थिक सहयोग मिल नहीं पा रही है। आप तो बहुत दिन से सरकार से जुड़ी भी रही हैं, तो आप इसको किस रूप से सहयोग कीजिएगा, आपकी क्या योजना होगी? देखिए, हम जनप्रतिनिधि रहे हैं और 5 साल मेरा कार्यशैली सब लोग देखे हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, महिला मोर्चा
प्रदेश कार्य समिति में भी हैं। तो अगर भोलेनाथ चाहे तो अच्छा काम होगा, सरकार से भी मदद मिलेगी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो सब मिल के कोशिश करेंगे तो ज़रूर अच्छा होगा। और औरत जब ठान लेती हैं तो वो काम को पूरा करके रखती हैं। तो जहाँ इतनी शक्ति हो तो वहाँ काम कहीं रुक नहीं सकता है, कोई अड़चन बाधा नहीं आ सकता है, वो काम पूरा ही होगा। वो भी इतनी शक्ति, नारी शक्ति को तो सबसे बड़ी बात कही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद माला जी आप। अरे मैया बनले दुल्हनिया मैया बनले दुल्हनिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी। मैया बनले दुल्हनिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, मैया बनले दुल्हनिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी। मैया के आँखों में लहंगा शोभे, मैया के आँखों में झोलवा शोभे, मैया के आँखों में लहंगा शोभे, मैया के आँखों में झोलवा शोभे। चमक 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 चुनरिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, चमक 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 चुनरिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी। मैया बनले और संगीता करे सुनती देवी। मैया बनले दुल्हनिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, मैया बनले दुल्हनिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी। चले चले मस्तानी, चले चले मस्तानी, मोहम्मा के चमक पसीना के पानी, मोहम्मा के चमक पसीना के पानी। गरजा उड़ावे नथनिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, गरजा उड़ावे नथनिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी। मैया बनले दुल्हनिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, मैया बनले दुल्हनिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी। मैया के बाहों में सेनुरा शोभे, मैया के बाहों में सेनुरा शोभे, चमक 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 बिंदुलिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, चमक 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 बिंदुलिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी। मैया बनले दुल्हनिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, मैया बनले दुल्हनिया ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी, ओढ़ी के ओढ़निया हे सखी। हम इस क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में बचपन से ही हैं। हमारी माँ मिथिला की रहने वाली थी। हमारी माँ बहुत सुंदर गाती थी। मैं अपने माँ के लिए गाती हूँ। और हल्दी, मेहंदी, तिलक जितना भी कार्यक्रम होती है, करीब करीब मैं सब में अपना उपस्थिति देती हूँ। ये माता सरस्वती की देन है। और मेरा हार्दिक यही इच्छा होती है कि हमारी सनातन धर्म में जो पारंपरिक गीत हमारी लुप्त होते जा रही है, उनको हम बनाए रखने के लिए ही हल्दी, मेहंदी, रात भर शादी में जो प्रोग्राम होती है, जैसे शादी हुआ, डीजे बज गई, डीजे बजी, डांस नाच हो गया, उसके बाद सभी खाना पीना खाया, अपने अपने घर को चला गया। अब लड़की की जब रस्म शुरू हुई, उस वक्त मंडप बिल्कुल सूना, बिल्कुल खाली खाली, ना कोई गबैया, ना कोई नचवैया, ना कोई बोलबैया, ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी भी गांव क्षेत्र में जाइए, कस्बे में जाइए, कभी भी रात भर हम सभी महिलाएं जाग कर मंडप पर दान का गीत, परिछन का गीत, विदाई का गीत, इतना सारा गीत हम लोग गाते हैं। हर रस्म का गीत हम लोग गाते हैं। तो इस रस्म, जितने रस्म होती है शादी विवाह में, उस सारे रस्मों का गीत का खजाना मेरे पास है। मैं यही अपने सभी
दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि इस पारंपरिक लोकगीत गायिका सिंगर बिंदु किशोरी को बनाए रखिए, अपना प्यार अपना दुलार दीजिए और अपने अपने घर में पारंपरिक गीत के लिए इनको बुलाइए और पारंपरिक रस्म रिवाज को बनाए रखिए। यही आप सबसे कहना है। 2 शब्द मैं संस्था के लिए बोल रही हूँ, जो हमारी संगीता बहन हैं, इनको भी शिव गुरु ने एक प्रेरणा दिए कि चलो भाई कुछ समाज सेवा करो, कुछ गरीबों को सेवा करो। अगर इस समाज सेवा के लिए हाथ उठाई हैं तो इनके समाज सेवा में हमको लगता है लगभग अगर सभी महिलाएं इन समाज सेवा में साथ हैं तो सब एक ताली बजा दीजिए और एक बार हाथ उठा लीजिए कि हम नारी शक्ति सभी समाज सेवा में संगीता जी को साथ देंगे। तन से दें, मन से दें, धन से तो हमारे महादेव देंगे, सब महादेव। लेकिन माध्यम तो आप ही लोग बनेंगे ना। अब देखिए आज की कार्यक्रम हुई सावन महीना, सोमवार दिन सावन मिलन महोत्सव, उसी के शुभअवसर पर ये अपने कार्यक्रम का आज उद्घाटन की शुरुआत की। छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर नहीं अभी की हैं, अभी छोटे पैमाने पर कर रही हैं और छोटे से बड़ा होना है, इसको बड़े पैमाने तक ले जाना है, यही हम लोगों का हार्दिक इच्छा है। देखिए आप भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए इतने बड़े काम कर रही हैं। जहाँ डीजे संस्कृति आ गई है वहाँ पर लोग इसको भूलते जा रहे हैं। आप इसको ज़िंदा रखने के लिए जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसको ज़िंदा रखने के लिए आप इतना प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर ईश्वर आपको सफलता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी आपको। थैंक यू। मेरा नाम डिम्पल सिन्हा है और हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं, पटना महानगर मूल टीम में हैं और आरएसएस में भी हैं, गंगा समग्र में दक्षिण बिहार प्रांत सेविका प्रमुख। ये आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी संगीता जी जो हैं बच्चों के प्रति और महिलाओं लड़कियों के प्रति इतनी जागरूक है, इतना गहन इनका सोच है कि कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो इसके लिए हम क्या करें। हम लोग सब विचार करते थे, वंदना जी हो गई, हम हो गए, माला जी हो गई, कैसे इसको सुगठित करें, कैसे शिक्षित करें बच्चों को। तो हुआ कि चलो एक ट्रस्ट खोलते हैं। फिर हम लोग इस तरह से, पहले क्या होता है वहाँ पे देखिएगा झुग्गी में बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, तो कई दिनों तक हम फ्री क्लास किए हैं। हम पटना कॉलेज से दरभंगा उससे समाजशास्त्र में एमए हैं, तो वहाँ बच्चों को हम ऐसे ही पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग इसको आगे संगठित किए, कैसे करना है, तो ऐसे जोड़ जोड़ के हम लोग, हम हैं, वंदना जी बात किए, संगीता जी बात किए, फिर हम लोग एक ट्रस्ट का उद्घाटन किए। और इस तरह से फिर हम लोग, संगीता जी तो ऐसे भी करती थी और हम भाजपा के माध्यम से करते हैं, तो हम लोग सब जब जुड़े हैं तो सब एक जगह हो गए। तो महादेव की कृपा से ये अच्छा काम हो और महादेव का आशीर्वाद हो और आप लोग सबका साथ हो, तब ये काम को हम लोग और अच्छी तरह से सुचारू रूप से कर पाएँ। निश्चित तौर पर आप बेहतर काम कर रहे हैं और इसमें जरूर ईश्वर आपको सहायता करें। वंदना जी का आपने नाम लिया, वंदना जी आप सामने आइए। आज आप देख रहे हैं मेरी अभी सावन में पूरे सावन लगातार कार्यक्रम चल रही है, ज़्यादातर सावन मिलन, और वो भी ज़्यादातर घर घर में मैं जाकर हर हर महादेव, घर घर महादेव का नारा लेकर चल रही हूँ, ताकि लोगों के बीच मैं अपने नाम को, वंदना म्यूजिक ग्रुप को घर घर तक पहुँचा सकूँ और हर नारी के अंदर एक शक्ति जगा सकूँ और लोकगीत परंपरा को मैं जिंदा रख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।